मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 6 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो आपका पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2 से उसके अंतर्गत दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। इसका हम रिवीजन के तौर पर जो है फिर से अध्ययन जो है लगातार वीडियो के अंतर्गत पिछले वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सुविधा प्रदान करेगी जो हम जो है आज के दिन रिवीजन के तौर पर इसका फिर से जो है अध्ययन कर रहे हैं। चलिए इस संचयन भाग 2 से जो है हम दूसरा अध्याय को पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। इसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह जो पंजाबी साहित्यकार हैं। हिंदी में इन्होंने सपनों से दिन लिखा है और यह स्वयं उनका ही जीवन के बारे में वह बता रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत पीछे की जो कथा है बताऊंगा। फटेहाल खेलना और पीटना। देखिए गुरुदयाल सिंह जो है पहले बहुत खेला करते थे बच्चों के साथ, यानी उनके सहपाठियों के साथ। तो घर में डांट भी पड़ती थी। एक एक के पिताजी तो खून आने तक मारते थे। और उसी बीच जो है नानी के यहाँ घर में जाते थे वो ननिहाल में, और तालाब में वो छलांग लगाना और रेत में नहाना, रेत में जो रेत को लगाकर जो है फिर से छलांग लगाना तालाब में, ये सब करते थे। ठीक है, उनके बचपनों के जो स्कूली दिवस के बारे में बताया है। उसके साथ साथ उस समय जो है ज़्यादातर शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। बच्चे जो वहाँ के पिताजी भी हैं वह स्कूल को उतना महत्व नहीं देते थे। वो चाहे परचून के लोग हो या ठेकेदार हो, ये सभी जो है उनको केवल लंडे पढ़ने से मतलब था। तो उसके बाद जो है उसी प्रकार वह अपने स्कूल को जाते समय जो है वहाँ पर खुशबूदार जो फूल हैं उनको तोड़ने की चाह होती, तो कैसे भी कर कर वहाँ पर जो काम करने वाले चपरासी से जो है छिपा कर, यानी आँख से छिपा कर जो है क्यारियों में जाकर अच्छे अच्छे फूल को तोड़ लाते और खेलना कूदना मज़ा करना, यही इनका दिन भर का काम होता था। और जब तालाब में जाते थे तो वहाँ पर पानी में कूद पड़ते और वहाँ पर जो है तैरते, धाड़स दिखाते, और किसे तैरने नहीं आता था वह भैंसों के सहारे, जो सींगों के सहारे बाहर आने की जो बात है कहते थे। उसी प्रकार जो स्कूल जो है केवल जब स्कूल शुरू होता था तो 1-1.5 महीने पढ़ाई होती है और 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती। तो वहाँ जो है गृह कार्य भी दिया जाता था। तो 200 से कम प्रश्न नहीं होते थे। तो उसी बीच जो है तो उन्होंने वह कुछ जो विद्यार्थी हैं उनके मित्र हैं वो दिन को कुछ पिटाई से लिखने से अच्छा है पिटाई जो है मार खाना अच्छा लगता था। उसी प्रकार लेखक जो है दिन में जो है 10-10 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो जो है 20 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे सोचते सोचते दिन को निकाल देते हैं। और एक वहाँ पर एक लड़का है जो सिर उसका बहुत ही बड़ा है, वह सिर से मारता था, तो उसका बारे में वहाँ पर विवरण है। उसके बाद जो स्कूल के जब प्रार्थना मंदिर में का विवरण यहाँ पर मिलता है। प्रार्थना मंदिर में जो है पीटी मास्टर यानी हेडमास्टर जो ऊपर खड़े रहते थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो लाइन में बने रहते थे। और इसी बीच जो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके पीछे जो है सभी टीचर खड़े होते थे। और बाद में जो है जो पीटी मास्टर, इसका नाम है प्रीतम चंद, यह बहुत ही सख्त थे और सभी के साथ जो है अच्छे से शिष्टाचार से बर्ताव करते थे। जो भी हिलेगा, पिंडली खुजलाने लगता तो उसे बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के जो मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। तो इस तरह यहाँ तक जो है हमने पढ़ा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं किस तरह बच्चे अनुशासन सीखे हैं वहाँ पर। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। तो लेकिन पीटी मास्टर से भी जो है यहाँ पर हेडमास्टर अलग ही थे, यानी स्वभाव उनका अच्छा था। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। यानी इतने नर्म दिल के थे और बच्चों को मारते पीटते नहीं थे। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम हो। हर एक बात में चमड़ी उधेड़ देना ऐसे बात होता था वहाँ पर। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपक हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। तो इतना वो धीमे मारते कि सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से मारते थे ताकि उतना जो है तेज से नहीं लगता है। तो बच्चे जो है वो कमज़ोर बच्चे भी उनके मार से जो है हंस जाते, यानी उतनी ज़ोर से नहीं मारते थे। वह चपत तो ऐसी हमें भाई भीके की नमकीन पापड़ जैसे मज़ेदार लगती जो तब पैसे की शायद 2 या आ जा करती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटी मास्टर किस प्रकार जो है यहाँ पर पीटी ले रहे हैं। इस तरह वे अनुशासन सिखाते हैं पीटी मास्टर। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसे जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4वीं श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। पहले स्कूल जाने के लिए बहुत ही तड़पाते थे। तो उसके बाद जो है तो छोड़े तो बहुत ही पहले स्कूल जाने के लिए घबराते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडों की, यहाँ पर देखिए स्काउट गाइड, ठीक है, यह भी एक जैसे एनसीसी और एनएसएस जैसे ही यह एक स्काउट है और गाइड है यहाँ पर। तो बच्चों को यहाँ भी अनुशासन सिखाया जाता है। तो उस समय हरी झंडी लाल झंडी लेकर इधर उधर करना लड़कों को बहुत पसंद था। उसमें लेखक भी शामिल थे। फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दरोगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र रुमाल जो है लटकाए हुए स्काउट एंड गाइड का। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते शाबाश। जो गलती नहीं करने पर शाबाश कहते। वेल बिगिन अगेन 1 2 3 2 1 ऐसे बिगेन कहते हैं, यानी प्रारंभ से। उनकी एक शाबाशी ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। तमगे का
अर्थ होता है मेडल या पदक। ठीक है, इतनी खुशी होती, जो स्ट्रिक्ट जो पीटी मास्टर है उनसे शाबाशी लेना तब का जो है मेडल लेने के समान था। ठीक है, तमगे कहते हैं उसे। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर की लिखी गुडो गुडो यानी गुड का बहुवचन गुडो से अधिक मूल्यवान लगने लगती। जो है कॉपी चेक करते तो जो टीचर गुड करके लिखते थे तो उससे भी जो अच्छा लगता, 100 गुना अच्छा लगता जो शाबाश कहते कौन, जो पीटी मास्टर। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहिब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्ति की गुडविल बहुत बड़ी थी। देखिए, उससे भी जो बेटर है यहाँ पर, उनसे भी बेटर जो है गुडविल की बहुत अच्छा लगता था उनको। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते कि सतिगुरु यानी सदगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। तो भय से ही जो है प्रेम जागता है कहते हैं। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना जग जाती। देखिए, स्ट्रिक्ट होते हुए भी इंसान जो है बहुत अच्छे होते हैं, भड़कीले होते हैं, लेकिन अंदर से अच्छे होते हैं। उनकी शाबाशी इनके लिए बहुत ही जो है अच्छी लगती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती। तो देखिए, जो पीटी मास्टर से शाबाशी लेना बहुत ही जो है अच्छे काम कह सकते हैं। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। देखिए, हर समय जो है अगली श्रेणी में जाने पर जो है पहले किताब के लिए पैसे नहीं होते थे, तो इसे किताब जो है लेखक को मिल जाती। कैसे, वो देखेंगे। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। तो हेडमास्टर जो ट्यूशन जो है एक लड़के को बताते थे, वे धनाढ्य लोग थे, यानी धनवान लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा, यानी वह इससे एक लेखक से भी एक श्रेणी आगे था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। तो उसके 1 साल की पुरानी किताब जो है वह लेकर आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी, इन्हें इंटरेस्ट नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती, यानी तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कापियों, पेंसिलों, होल्डर या शाही दवात जो शाही भरने की होती है में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पैसे को बहुत पहले कीमत थी। एक रुपए में 1 शेर घी आया करती। 1 रुपए में देखिए 1 शेर घी आया करती। 2 रुपए की 1 मन 40 शेर गंदम, ठीक है, गंदम जो है आया करता। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवार में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। तो इस तरह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेखक जो है यहाँ पर आपको
पता चला होगा कि मिडिल स्कूल के अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि प्रार्थना मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते समय जो हेडमास्टर आगे खड़े होते हैं और सभी जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो इनके पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन एक जो शिष्टाचारी यानी जो पीटी मास्टर है, उसका नाम है प्रीतम चंद, वे इनसे बहुत ही शिष्टाचार से बर्ताव करते और जब भी वह कोई लाइन आगे पीछे होता तो उसे बाघ की तरह झपट पड़ते उनके ऊपर और उनको अच्छे जो है भावनाएं और अच्छे गुण सिखाते, उनसे शिष्टाचार सिखाते। और जो है स्काउट गाइड में जो है तब कोई बच्चा जो है अच्छा करता है तो उनको शाबाश देते, तो लेखक को ऐसा लगता कि वह शाबाशी जो है 100 गुना जो टीचर जो अध्यापक गुड करके लिखते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा मायने रखता था। और उसी बीच जो हेडमास्टर है उससे विपरीत थे, वो कभी जो है डांटा नहीं करते थे किसी को और बहुत ज़्यादा मारते भी नहीं थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो आगे वे कहते हैं कि इनको जो है इनको सीखने के लिए अग्नि श्रेणी के लिए जो किताबें जो हैं, हेडमास्टर एक रईस के घर में यानी अमीर के घर के जो लड़के को पढ़ाने जाते थे तो वहाँ पर जो वह एक श्रेणी आगे होने के कारण उसकी किताबें जो है इस लेखक को दिया करते थे। तो देखेंगे आगे किस तरह वे पढ़ते हैं, आगे किस तरह बढ़ते हैं, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।